टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। और साथ में ही इस टॉपिक में आने वाले जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो एपी सीरीज क्या है, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे, एपी सीरीज। ठीक है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे फॉर्म हो रही है कि जब हम क्या कर रहे हैं, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है। जैसे आपने लिखा यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की सीरीज हमने लिख ली। ठीक है। तो ये हो गई सीरीज एंड 12 एंड सो ऑन। ठीक है। ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की सीरीज है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट नंबर कब मिल रहा है, देखिए जब हम 2 में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हमने यहाँ 4 में 2 को ऐड किया तो अगेन हमें थर्ड वाला यहाँ पे नंबर मिल गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए कि प्रीसीडिंग टर्म में हमने क्या किया है, एक फिक्स नंबर को ऐड किया है ना। हर टाइम हमने एक फिक्स नंबर को ऐड किया है। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऑड नंबर्स का, ठीक है, तो 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें भी देखिए जब हम इसमें +2 कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। जब अगेन हमने 3 में +2 किया तो हमें 5 नंबर मिला। फिर हमने 5 में +2 किया तो यहाँ पे हमें 7 नंबर मिल रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हर नंबर में जब हम 2 को प्लस कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक फिक्स नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है। और हमेशा डिफरेंस कब लिया जाता है, देखिए अगर हम ये नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस वाला माइनस करेंगे तो हमेशा 3 - 1 कर रहे हैं ना, तो आंसर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए एपी सीरीज के। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव नंबर लिया है ना, +2 लिया है, तो हमने सीरीज यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब मान लीजिए सपोज यहाँ पे हमें -5 गिवन हो। ठीक है। -5 अगर यहाँ पे हमने लिखा है, सीरीज लिखी है 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए इस सीरीज में हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम 20 + -5 कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 15। ठीक है। फिर हमने 15 में प्लस किया -5 को, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला है, 10 का मिला है। यानी कि अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कब निकालेंगे, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम -5 -5 -5 -5 इसी तरीके से हम लोग चलते चले जा रहे हैं। तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया, एग्जाम्पल एपी सीरीज का। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ही, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोगों ने मान लीजिए 0 ले लिया, ठीक है, तो अगर हमने 0 ले लिया तो 6 6 6 6 है ना, अगर ये नंबर है तो यहाँ पे 6 + 0 कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, 6 + 0 कर रहे हैं तो अगेन हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, यानी कि 6 ही मिलता चला जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, या वो 0 भी हो सकता है। ठीक है। तो इनसे मिलकर के हमारी ये एपी सीरीज बनती है। ये हो गए एग्जांपल्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको टर्म कहा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म को A1 से हम लोग डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम लोग A2 से डिनोट करते हैं,
थर्ड टर्म को हम लोग A3 से डिनोट करते हैं, फोर्थ टर्म को हम लोग A4 से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये A1 हो गया, A1 कहिए या आप A कहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला नंबर जो होता है, फर्स्ट वाला जो टर्म होगा उसको हम A1 कहें या हम A कहें, दोनों ही सेम है, ठीक है। और सेकेंड टर्म के लिए ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, ये A6 हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पे ये सीरीज बढ़ती चली जाती है। अगर मान लीजिए ये इस सीरीज में 20 टर्म्स हैं, ठीक है, तो लास्ट वाले टर्म को हम क्या शो करेंगे, A20 से शो करेंगे। और अगर मान लीजिए हमें इस सीरीज में यहाँ पे n टर्म्स गिवन है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, ठीक है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, तो हम AN से यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक और सीरीज लेते हैं, ठीक है, तो 5, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इस टाइप की हमने एक सीरीज ले ली। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, A क्या है हमारा, या A1 क्या है हमारा, 5 है यहाँ पे, ठीक है। फिर जब हम A2 में से, ये हमारा A2 सेकेंड वाला टर्म है, ठीक है, तो A2 माइनस A1 कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 8 माइनस 5 मिल रहा है, मीन्स 3 मिल रहा है, ठीक है। और जब हम A3 में से A2 को माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। और A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट वी आर गेटिंग, 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे डिफरेंस सबका सेम है ना, क्योंकि ये फिक्स नंबर ही यहाँ पे ऐड करके हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इसको हम किससे शो करते हैं, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग शो करते हैं D से, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग D से शो करते हैं, क्लियर। तो अब हम लोग समझते हैं कि AP सीरीज कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो AP सीरीज जो होती है, एक तो फाइनाइट AP सीरीज होती है, फाइनाइट AP सीरीज, ठीक है। तो फाइनाइट AP सीरीज क्या होती है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच आर हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सीरीज लिख ली 1, 4, 7, 10, 13 और इसी तरीके से करते 25, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिल रहे हैं, फाइनाइट मिल रहे हैं, यानी कि जब लास्ट टर्म हमें गिवन होगा, है ना, तो इट मीन्स वो सीरीज वहां पे एंड हो गई है, तो मीन्स वो क्या होगी, फाइनाइट AP सीरीज होगी। और दूसरी क्या होती है, दूसरी टाइप की सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट AP सीरीज, इनफाइनाइट AP सीरीज, ठीक है। तो इनफाइनाइट AP सीरीज क्या होती है, विच आर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। तो जहां पे ये सीरीज यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ है एंड सो ऑन, यानी कि वो इनफाइनाइट तक की गई है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे यही वाली सीरीज है ना, 5, 8, 11, 14, 17, 20, तो यहाँ पे इसका एंड कहीं नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट AP सीरीज है, क्लियर। तो AP सीरीज का जनरल फॉर्म क्या होता है, AP सीरीज का जनरल फॉर्म होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर ये क्या हो गया हमारा, A2 हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म है। ये क्या है, हमारा थर्ड टर्म है, इसको हम A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। A प्लस 3D, ये हमारा फोर्थ टर्म है, A4 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, A5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कॉमन डिफरेंस है इनका, यानी कि वो जो फिक्स नंबर है, जो कॉमन डिफरेंस है, इसको हम D से शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक और सीरीज लेते हैं, सपोज हमने एक सीरीज ले ली यहाँ पे 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो यहाँ पे 6 क्या है हमारा, 6 है हमारा ए, फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, ठीक है। फिर इसमें जब ए में जब हम ये कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस डी यानी कि 6 प्लस इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है, तो हमें 9 मिल रहा है, यानी कि 9 क्या हो गया हमारा, A2 सेकेंड वाला टर्म हो गया। इसी तरीके से अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, A प्लस 2D करेंगे, यानी कि 6 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 कॉमन डिफरेंस, तो 6 प्लस 6 तो क्या मिला हमें, 12 मिला, यानी कि थर्ड वाला नंबर हमें मिला, है ना। और थर्ड वाला नंबर क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, यहाँ पे हम इस तरीके से एपी सीरीज को फॉर्म भी कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम इस तरीके से एक एपी सीरीज भी बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए हमें गिवन है 5, ठीक है, और डी गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 4 का, और हमसे कहा गया है कि एपी सीरीज बनाइए। तो एपी सीरीज कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि ए तो हमारा 5 है, फिर हम सेकेंड टर्म बनाएंगे ए प्लस डी यानी कि 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा A2। फिर A3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 प्लस ट्वाइस ऑफ 4, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 हो जाएगा, है ना। तो 13, ये हमारी क्या बनी, A3 बनी, यानी कि थर्ड टर्म बन गया। इसी तरीके से हम लोग A प्लस 3D कर लेते हैं, तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 5 प्लस 12, आंसर क्या मिला 17 इज इक्वल टू A4, ये हमारा फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एपी सीरीज हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें एपी सीरीज मिल रही है, एपी सीरीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, फिर हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिला है 9, फिर हमें मिला है 13, फिर हमें मिला है 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक एपी सीरीज फॉर्म कर सकते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और हमें कॉमन डिफरेंस पता हो, क्लियर। अब अगर मान लीजिए हम लोग को nth टर्म निकालना है एपी सीरीज का, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, d क्या है डिफरेंस है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें ये सीरीज गिवन है 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, और इसका हमें सबसे लास्ट वाला टर्म यानी कि हमें 10th वाला टर्म निकालना है, ठीक है। सपोज हमें 10th वाला टर्म निकालना है कि ये क्या होगा, तो इट मीन्स हमें A10 निकालना है, ठीक है। 10th वाला टर्म है, मीन्स यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 निकालना है हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, डिफरेंस क्या है निकालेंगे 9 माइनस 6 करेंगे, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में ही हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है, तो कंसेक्यूटिव नंबर चाहे तो आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, क्योंकि नंबर तो हमेशा हमें फिक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में ही डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 9 माइनस 6 यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th वाला टर्म हमें निकालना है, मीन्स हमें A10 की वैल्यू निकालनी है। A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू है यहाँ पे 6, 10th वाला टर्म निकालना है यानी कि 10 माइनस 1, ठीक है। n यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 जो डिफरेंस है, ठीक है। तो 6 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 प्लस 27 इज इक्वल टू 33। तो A10 की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, A10 की वैल्यू हमें मिल रही है 33। अब सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP यानी कि जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनका हमें सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक सीरीज गिवन है 5, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका हमें यहाँ पे इसमें हमें 14 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, सम ऑफ 14 टर्म्स। तो इसके लिए हम लोग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 14 टर्म्स का निकालना है सम, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 14 है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, डिफरेंस क्या है 8 माइनस 5 किया हमने 3 निकला,
तो d इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। सम क्या होगा, n की वैल्यू है यहाँ पे 14, तो 14/2 इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस n माइनस 1 मीन्स 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस 3। ठीक है, तो 14/2 वैल्यू क्या आ गई 7, यहाँ पे 10 आ गया, प्लस 14 माइनस 1 मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे 7 और इन द ब्रैकेट 10 प्लस 39। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ रहा है 49, तो 9 से इसको 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 3। तो यहाँ पे हमें 14 टर्म्स का सम क्या मिल रहा है, 14 टर्म्स का सम हमें मिल रहा है 3 4 3। अब अगर हम लोग को किसी सीरीज में फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो हम लोग सम भी उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमें एक सीरीज गिवन है 5 8 11 14, ठीक है 17, और इस तरीके से करते करते हमें लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है 12th वाला, ये 38 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 12। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 38 तक की ये 12th वाला टर्म है हम लोग का, है ना। तो ये फाइनाइट एपी सीरीज है जो कि इसमें 38 क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे इन सभी टर्म्स का यानी कि जितने भी 12 टर्म्स आ रहे हैं इन सबका सम क्या होगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, तो 12/2 इन द ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 और लास्ट टर्म क्या मिल रहा है हमें 38 मिल रहा है, तो प्लस 38 12/2 किया 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ब्रैकेट में इसको सॉल्व करने पे 43 आंसर आएगा। तो इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 258, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स हमें क्या मिल रहा है 258 मिल रहा है। आई होप इस टॉपिक का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए लाइक और सब्सक्राइब करके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।